हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से दिल्ली के ट्रैफिक पर कुछ असर जरूर पड़ा है, लेकिन दिल्ली में ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिनके पूरे होने से दिल्ली के लोगों को बड़ा फायदा होगा। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बन रहे ऐसे ज्यादातर प्रोजेक्ट लेट लतीफी का शिकार हैं। इनमें पहला जो प्रोजेक्ट है वो है रानी झांसी रोड फ्लाईओवर का। प्रोजेक्ट की पहली डेडलाइन 2010 में रखी गई थी। सेंट्रल दिल्ली से जाम खत्म करने के लिए ये प्रोजेक्ट बेहद अहम है, लेकिन 10 साल में भी प्रोजेक्ट का 85% काम ही पूरा हुआ है। प्रोजेक्ट की लागत का अनुमान 177 करोड़ लगाया गया था, लेकिन अब तक खर्च बढ़कर 724 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी कीमत 4 गुना बढ़ चुकी है। यही हाल सिग्नेचर ब्रिज का है। पूर्वी दिल्ली के लोगों को इस ब्रिज का अरसे से इंतजार है। प्रोजेक्ट को 2010 में खत्म करने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक काम 95% ही पूरा हुआ है। इस दौरान लागत 887 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,500 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। यही हाल बारापुला का है। बारापुला के दूसरे चरण का काम 2015 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक काम 90% ही पूरा हुआ है। प्रोजेक्ट की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है। दोबारा पुला के तीसरे चरण का काम अक्टूबर 2017 में खत्म होना था, लेकिन अब तक केवल 50% काम ही पूरा हुआ है। दिल्ली के आश्रम के पास ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए एक सुरंग बनाई जानी है, जिससे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और निजामुद्दीन के बीच सफर करने वालों को बड़ी मदद मिलेगी। केवल 750 मीटर लंबी सुरंग बनाने की योजना है, लेकिन निर्माण का काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। आतंकी संगठन अल बदर मुजाहिदीन ने एक वीडियो जारी कर पुलवामा में सुरक्षा बल पर हुए ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली। साथ ही आगे भी सुरक्षा बल और नेताओं पर हमले की धमकी दी। हम अल बदर मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, STF पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स पे हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं। यूपी के चंदौली में मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्री ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर हंगामा करने लगे। ये यात्री ट्रेन में बद इंतजामी की वजह से नाराज थे। और नई दिल्ली से सिलचर और गुवाहाटी जा रही पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के मुगलसराय स्टेशन पहुंचते ही इन यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पहले ट्रेन में गंदगी की शिकायत की। सफाई ठीक नहीं है, टॉयलेट बहुत गंदे हैं, पूरी तरीके से ट्रेन लेट है। 9 घंटे से 10 घंटे लेट हो गया। 10 घंटे लेट हो गया सर। यात्रियों ने आरोप लगाया कि ट्रेन में कोच अटेंडेंट न होने की वजह से उन्हें कंबल, चादर और तकिए जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी गई। ना तो कंपार्टमेंट में बेडिंग्स हैं, ना पिलोज हैं, ना ब्लैंकेट्स हैं, ना कवर्स हैं। मतलब किस तरीके से कैसे सरवाइव कर रहे हैं ये हम लोग जानते हैं। यात्रियों ने ट्रेन के टॉयलेट के पास पड़ी चादर और तकियों की गंदी गठरियां भी दिखाई और दावा किया कि TT से कई बार शिकायत के बाद भी कोच और टॉयलेट की सफाई नहीं करवाई गई। ये सब पड़ी बेडिंग्स पड़ी हुई हैं, ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, ना कर्मचारी है कोई। ट्रेन में बद इंतजामी से परेशान यात्रियों ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक के बाद एक कई ट्वीट किए, लेकिन यात्रियों का दावा है कि रेलवे के किसी भी अधिकारी ने उनके ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया और न तो प्लेटफॉर्म पर भी यात्रियों के हंगामे के बाद उनकी समस्या सुनने वाला कोई दिखा। जिसके बाद रेल मंत्री को किए गए ट्वीट दिखाते हुए यात्री रेलवे के पूरे सिस्टम को ही कोसने लगे। तो मैंने ट्वीट किया, कोई भी एक्शन कुछ नहीं आया, नहीं तो रिप्लाई आया, नहीं तो 3 स्टेशन कट गए। हाँ, रेलवे मिनिस्टर को भी ट्वीट किया। यात्रियों की परेशानी को ट्रेन के TT ने भी माना और दावा किया कि उन्होंने भी मामले की जानकारी बड़े अधिकारियों को दी, लेकिन उसे भी कोई जवाब नहीं मिला। बिना बेडरोल की ट्रेन आ रही है, कोच अटेंडेंट भी ट्रेन में नहीं है। कुछ नहीं। यात्रियों की इन शिकायतों और परेशानियों के बावजूद ट्रेन को आनन फानन में वहां से रवाना कर दिया गया। सवाल ये कि क्या सिर्फ स्टेशनों का नाम बदलने से रेलवे का सिस्टम सुधर जाएगा? रेलवे जब यात्रियों से पैसा वसूलता है तो उन्हें सुविधाएं क्यों नहीं देता?